नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिर्फ जीत के बारे में नहीं है, बल्कि जीत के असली मायने के बारे में है। ये कथा है माँ विजया की, जो हमें सिखाती हैं कि सच्ची विजय आखिर होती क्या है। जरा सोचिए इस एक लाइन के बारे में। ये देवी की पूरी शक्ति को बता देती है। ये सिर्फ कोई लड़ाई या युद्ध जीतने की बात नहीं है। ये उन सभी चीजों पर जीत हासिल करने के बारे में है जो हमें अंदर से रोकती हैं, चाहे वो डर हो या निराशा। विजया इस नाम का मतलब ही है जो विजय दिलाए। वो सिर्फ जीत में मदद नहीं करती, बल्कि वो तो जीत का स्रोत है, उसका सोर्स है। चाहे वो युद्ध का मैदान हो, जिंदगी का कोई बड़ा संकट हो या फिर किस्मत की कोई चुनौती, जीत वहीं से शुरू होती है। तो चलिए अब उस समय में चलते हैं जहां से ये कथा शुरू होती है। एक ऐसा दौर जब जीत के बारे में सोचना तक नामुमकिन सा था। ये वक्त था दैत्यराज विजृंभासुर के आतंक का। देखिए, विजृंभासुर कोई मामूली असुर नहीं था। उसका खौफ, उसका आतंक तीनों लोकों में फैला हुआ था। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब उसके नाम से कांपते थे। उसके राज में उम्मीद जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं थी। उसका हथियार कुछ और ही था। वो शरीर पर नहीं, सीधा मन पर वार करता था। वो लोगों के अंदर से जीतने की इच्छा ही खींच लेता था। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जो आपके ही मन को अपना हथियार बना ले। और उसका ये हमला, ये अटैक एकदम सिस्टमैटिक था, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इंसान की बुद्धि हार मान लेती, फिर मन कमजोर पड़ जाता। इसके बाद हिम्मत, साहस पूरी तरह से टूट जाता। और आखिर में क्या होता? हाथ में आई हुई सफलता भी हार में बदल जाती। तो जब हर तरफ बस अंधेरा और निराशा थी, तब कहानी में एक नया मोड़ आता है। देवताओं ने मदद के लिए पुकार लगाई, एक ऐसी तेजस्वी शक्ति को जो इस अंधेरे को खत्म कर सके। और देवताओं की पुकार में उनकी बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, माता, हमारे दिल की ताकत ही छीन ली गई है। ये सिर्फ एक जंग हारने जैसा नहीं था, ये तो लड़ने की हिम्मत ही खो देना था। और ठीक उसी निराशा के पल में आदि शक्ति ने एक दिव्य वचन दिया। उन्होंने कहा, जहां भी जीत का रास्ता बंद होगा, वहां मेरा विजया रूप प्रकट होगा। ये एक वादा था, एक उम्मीद की किरण थी कि जीत का रास्ता फिर से खुलेगा। और बस इस वचन के साथ ही उस घने अंधेरे के बीच जीत का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। माँ विजया का आगमन इतना तेजस्वी था कि निराशा के सारे बादल पल भर में छट गए। उनका रूप वो बिल्कुल अद्भुत था। वो उग्र नहीं, लेकिन तेज से भरी हुई थी। शांत नहीं, पर जिसे कोई रोक न सके, अदम्य। कोमल नहीं, पर अजेय, जिसे कोई जीत न सके। सिंह पर विराजमान, माथे पर विजय तिलक, और आंखों में एक ऐसा अटल संकल्प था जिसे कोई हिला नहीं सकता था। और उनके पहले शब्दों ने ही उस युद्ध का नियम तय कर दिया। उन्होंने कहा, जहां धर्म है वहां मेरी विजय है। मतलब साफ था, उनकी शक्ति किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए, धर्म के लिए थी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है एक ऐसे युद्ध की तरफ जो हथियारों से नहीं, बल्कि सोच से लड़ा गया। एक तरफ था भ्रम और दूसरी तरफ थी सच्चाई। ये संकल्प की शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान था। विजृंभासुर, उसने देवी को देखा और अपने घमंड में बोला, मेरे सामने जो भी आता है उसकी हिम्मत वहीं मर जाती है। मैं तो जीत के भ्रम का स्वामी हूं। उसे अपनी इस साइकोलॉजिकल पावर पर पूरा यकीन था। लेकिन माँ विजया सिर्फ मुस्कुराई, और ये कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। ये इस बात का प्रमाण था कि उस असुर का सबसे बड़ा हथियार, डर और भ्रम पैदा करने की शक्ति, देवी पर बेअसर थी। तो देखिए, एक तरफ था विजृंभासुर का मायाजाल, डर की लहरें, शक के बादल, हार का जाल। और दूसरी तरफ था माँ विजया का शस्त्र, धर्म संकल्प, यानी धर्म के लिए लिया गया एक अटूट, एक अनशेकेबल रिजॉल्व। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां धर्म का संकल्प असुर के भ्रम को चकनाचूर कर देता है। आइए देखते हैं ये अस्त्र काम कैसे करता है। देखिए, उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, उनकी आवाज ही उनका शस्त्र बन गई। उनके मुख से निकला ये मंत्र, धर्मस्य विजयः अधर्मस्य नाशः।
ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी दिव्य ध्वनि थी जिसने विजृंभासुर के भ्रम की जड़ें हिला दी। और आखिर में बस एक विजया प्रहार से उन्होंने असुर के शरीर पर नहीं बल्कि उसकी उस मायावी शक्ति के केंद्र पर प्रहार किया। वो शक्ति जो दूसरों से जीतने की इच्छा छीन लेती थी, पल भर में राख हो गई। तो सवाल ये उठता है कि इस पौराणिक कथा का आज के समय में क्या संदेश है। आइए माँ विजया के इस अमर संदेश को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमें जीत का सच्चा रास्ता दिखाता है। देखिए, इस पूरी कहानी का निचोड़ कुछ बातों में है। पहली बात, जीत कोई बाहरी चीज नहीं, वो एक अंदरूनी शक्ति है। दूसरी, संकल्प यानी रिजॉल्व ही सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी, धर्म की रक्षा के लिए किया गया काम कभी विफल नहीं होता। और सबसे जरूरी, असली जीत तो अपने डर पर पाना है। और उनका वरदान हम सबके लिए है, कर्तव्यम कुरु विजय मैं दूंगी। यानी अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से करो, जीत की चिंता मत करो, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। तो फिर वो अदम्य जीत, वो जीत जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो अपने अंदर कैसे पाई जाए? जवाब किसी बाहरी ताकत में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर के सच में छिपा है। और इस कहानी का अंत इस एक दिव्य संदेश के साथ होता है कि जो सत्य के लिए खड़ा हो जाए, विजय स्वयं उसके चरण चूम लेती है। ये हमें याद दिलाता है कि जब मकसद सच्चा हो और इरादा पक्का, तो जीत मंजिल नहीं, सफर का हिस्सा बन जाती है।